आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कई राइटर यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी भी लिखते हैं और इसका सिंपल सा रीजन है, कोई भी कर्व जो कॉन्केव होगा वो कॉन्वेक्स भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए ये एक्सिस सिस्टम है, तो कोई कर्व इस तरह से है, केवल समझने के लिए किसी इंटरवल ए से बी के बीच में। तो अगर आप एक तरफ से देखते हैं तो ये कॉन्केव भी दिखेगा आपको, और अगर आप दूसरी तरफ से जैसे नीचे तक की तरफ से देख रहे हैं तो कन्वेक्स भी दिखेगा आपको। क्योंकि ये कर्व है तो हम कोई भी एक शब्द इसके लिए उठा सकते हैं, कोई भी एक वर्ड उठा दो और उसके साथ डायरेक्शन मिक्स कर दो। जैसे हम इसको बोल सकते हैं ये कॉन्केव अपवर्ड है, या इसको कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोल लीजिए। तो हम कॉन्केविटी वर्ड का ही यूज करेंगे। कॉन्केविटी कर्व या कॉन्केव भी होगा, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो कॉन्केविटी क्या होती है? किसी भी कर्व का, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दो टाइप की कॉन्केविटी होती है। पहले से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो है फिजिक्स में, जहाँ हमने लेंस की पढ़ी, यहाँ पे हम कर्व की पढ़ेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसको हम कॉन्केविटी अपवर्ड कह सकते हैं, और कर्व मान के चलो इस तरह है तो इसे कॉन्केविटी डाउनवर्ड कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, वो लिख लेते हैं। डेफिनेशन मान के चलिए इफ द ग्राफ ऑफ एफ, मान के चलो कोई फंक्शन एफ है, लाइज अबव ऑल ऑफ इट्स टेंजेंट्स। अगर कोई भी कर्व, मान के चलो यही इंटरवल है ए से बी के बीच, अगर आप इसके टेंजेंट खींचोगे तो कैसे होगा? ये कुछ टेंजेंट ऐसे दिखेंगे इसके, ऐसे और ऐसे कुछ। तो आप हमेशा देखेंगे ये कर्व किसके ऊपर है? टेंजेंट के ऊपर है। इस पूरे इंटरवल में कहीं पे भी टेंजेंट खींच लो, कर्व हमेशा टेंजेंट से ऊपर रहेगा। और ऐसे जो दूसरा कर्व है, इस पे आप टेंजेंट खींच के देख लीजिए, वो हमेशा टेंजेंट से नीचे ही रहेगा। तो कंडीशन क्या होती है? इफ द ग्राफ ऑफ एफ लाइज अबव ऑल ऑफ इट्स टेंजेंट्स, किसी इंटरवल में, ऑन एन इंटरवल, तो कोई भी इंटरवल कैपिटल आई है तो हम बोलते हैं कि कैपिटल आई में ये कॉन्केव अपवर्ड है। देन it is concave upward on I। अगर पूरे का पूरा कर्व कहीं पे भी टेंजेंट खींच लो उससे ऊपर है, और ठीक इसका उल्टा अबव की जगह पे बिलो हो जाए, अगर जो ये अबव है यहाँ पे बिलो हो जाए अगर, तो इसी को हम अपवर्ड की जगह पे क्या बोल देंगे? डाउनवर्ड। तो जो फिगर यहाँ पे दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कर्व हमेशा टेंजेंट से ऊपर है, इसलिए कॉन्केव अपवर्ड मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और इसको बोल देंगे हम कॉन्केव डाउनवर्ड। अब मान के चलिए आपके पास कोई कर्व है और जो कंटिन्यूअस है, यूजुअली हम कंटिन्यूअस कर्व ही लेकर के चलेंगे, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मान के चलिए कोई ये हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया, और कोई पॉइंट ए है जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, कोई पॉइंट बी है जहाँ तक ये कर्व जा रहा है। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हो सकता है ये सीधे ऊपर से चला जाए ऐसे, तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया। हो सकता है ऐसे चला जाए तो कॉन्केव अपवर्ड हो गया, और ऐसा भी हो सकता है पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर इधर आ जाए। तो इधर तक थोड़ी देर पहले तक ये कर्व क्या था? कॉन्केव अपवर्ड था। पहला केस तो हम क्लियरली समझ ही गए हैं, दूसरा भी हम समझ गए हैं। पहले केस में केवल ऊपर से जा रहा है, दूसरे में जा रहा है, लेकिन जो तीसरा है वो वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। उसमें ए से बी तक जाते समय किसी टाइम तो ये ऐसा था कि टेंजेंट इसके ऊपर थे,
और थोड़ी देर में ऐसा हो गया टेंजेंट नीचे आ गए और कर्व ऊपर चला गया। तो इसको हम कहते हैं इसने कॉन्केविटी अपवर्ड से या कौन डाउनवर्ड शिफ्ट कर लिया या डाउनवर्ड से अपवर्ड शिफ्ट कर लिया है। और इसी ऐसे ही पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ी देर में इसका टॉपिक आएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्केविटी का टेस्ट क्या होता है, उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो कॉन्केविटी का सिंपल सा टेस्ट है। पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक इंटरवल में जरूरी नहीं है इंटर हमेशा कॉन्केव अपवर्ड ही रहे या डाउनवर्ड रहे। तो कॉन्केविटी का जो है टेस्ट क्या है, तो इसका सिंपल टेस्ट है। दोनों टेस्ट मैं लिख लेता हूं, अपवर्ड का भी डाउनवर्ड का भी। इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आई, जिस भी इंटरवल आई में डिफाइंड है कर्व उस इंटरवल में, देन द ग्राफ ऑफ एफ इज कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्केव अपवर्ड, पर ये उसी इंटरवल में होगा ऑन आई। आप द ग्राफ के बजाय सीधे एफ को भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा, वो मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आई। तो हम बोलते हैं कि एफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड, देन एफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड। तो आप इतना ही लिख सकते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि हम ऑन आई की बात कर रहे हैं। आप केवल कॉन्केव डाउनवर्ड लिख लीजिए, और अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं पता चल पा रहा है तो आप लिख लीजिए कॉन्केव डाउनवर्ड ऑन आई। तो इससे पता क्या चलता है, और हम पता क्यों टेस्ट कर रहे हैं, हम कॉन्केविटी का टेस्ट करके हमको मिलेगा क्या। तो इससे हमें ये मिलता है, क्योंकि जब भी हम किसी कर्व की स्टडी करते हैं जो कि हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, तो वहाँ पे कई चीज़ें निकालेंगे हम। इंटीग्रल कैलकुलस में हम कई चीज़ें निकालते हैं, जैसे किसी कर्व की लंबाई निकाल ली, किसी कर्व की रेक्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, या किसी कर्व को रिवोल्यूशन करके जो वॉल्यूम बन रहा है उस वॉल्यूम को निकाल रहे हैं, या सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, या कर्व से रिलेटेड कोई भी स्टडी है। तो सबसे पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि कर्व दिखता कैसा है, कर्व कैसा है, किस टाइप का कर्व है। तो वहाँ ये जानना जरूरी होता है। मान के चलो अभी तक हम क्या बोल रहे थे, जो भी इससे पहले हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि कंटिन्यूअस कर्व है अगर, तो बिना पेन उठाए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यूअस है तो बिना पेन उठाए आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ये तो प्रीवियस डेफिनेशन से है। लेकिन जाने के कई तरीके, हो सकता है आप ऐसे में जा रहे हो सकता है आप ऐसे में जा रहे हो सकता है आप ऐसे में जा रहे हो। कई तरीके हो सकते हैं बिना पेन उठाए जाने के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हमें जिन भी कर्व की लंबाई निकालनी है, आसान शब्दों में बोलें जिनकी भी स्टडी करनी है, तो ये जानना जरूरी होता है उनका शेप कैसा है। इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक जब एक्स वेरी कर रहा है तो कर्व की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो जा रही है, लेकिन कैसे में जा रही है, वो इस टाइप में जा रही है, या सीधे जा रही है, या ऐसे में जा रही है। तो कॉन्केविटी टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि कर्व किस इंटरवल में कॉन्केव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि मैंने यहाँ पे बोला है, जहाँ पे कोई भी कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं फॉर्मल डेफिनेशन दे लेता हूँ। ए पॉइंट ए पॉइंट कोई भी बोल दीजिए, कैपिटल P ऑन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट if f is continuous
सबसे पहले कंटिन्यूटी तो जरूरी है, कंटिन्यूअस देयर एंड द कर्व चेंजेस फ्रॉम कॉनकेव अपवर्ड टू कॉनकेव डाउनवर्ड एंड द कर्व changes from concave upward जरूर नहीं अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड भी चेंज कर सकता है टू डाउनवर्ड, और फ्रॉम अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है, जैसे हमने कह लिया अपवर्ड टू डाउनवर्ड, उसको भी इन्फ्लेक्शन ही पॉइंट कहेंगे, और डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो उसे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही कहेंगे। कुल मिला के वहां पे कॉन्केविटी एक तरीके से बदल के दूसरे तरीके में चली जाएगी, अपवर्ड से होकर डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से होकर के अपवर्ड। अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, कब कोई भी पॉइंट पी कब इन्फ्लेक्शन होगा, इतना तो आप मान के चलिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, कॉन्केविटी अपवर्ड, मतलब टेंजेंट भी अपना साइन बदल रहे हैं, पहले वो नीचे थे अब ऊपर चले जा रहे हैं, या ऊपर थे नीचे चले जा रहे हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एफ डबल डैश एक्स क्या करता है, साइन चेंज करता है बाय कॉन्केविटी टेस्ट। जो ऊपर कॉन्केविटी टेस्ट लिखा हुआ है उससे क्लियरली पता चलता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे साइन सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है, साइन चेंज करता है। ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थोड़ा गलत हो गया, ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन is any point where कर्व नहीं, कर्व की जगह पे हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, where एफ डबल डैश एक्स चेंजेस साइन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो थोड़ा आ रहा है, कॉन्केविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है उससे पहले टेंजेंट का जो साइन था उसके बाद बदल गया, तो उस पर क्या साइन होगा, तो उस पर बाय डिफॉल्ट एफ डबल डैश जीरो होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो। क्यों, देखो एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आप हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक और बार फिर मैं रिवाइज करवा लेता हूँ आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, कि कोई भी कर्व जब कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस कर्व किसी इंटरवल में कोई भी जो दो वैल्यू एज्यूम करता है तो उनके बीच की सारी वैल्यू एज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डबल डैश क्या है, एक फंक्शन है और वो साइन चेंज कर रहा है, तो वहां पे अगर मैं इस फिगर को दिखाऊं आपको, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पॉइंट है, यहां से यहां तक, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक टाइप का साइन है, मतलब इस पॉइंट से थोड़ा पहले जाओगे आप एक साइन है, इसके तुरंत बाद दूसरा साइन है, तो इस पे क्या साइन होगा, अगर पॉजिटिव हो गया तो इस इनके साथ मिक्स हो जाएगा, और दूसरा वाला साइन है तो इधर मिक्स हो जाएगा, इसलिए इस पर साइन न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इसलिए जो भी ये पॉइंट होगा यहाँ पे एफ डबल डैश सी हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। अदरवाइज ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो या तो ये अपवर्ड वाली साइड चला जाएगा उस पॉइंट पे भी, या डाउनवर्ड वाली साइड चला जाएगा, तो ये जरूर आप ध्यान में रखिए। और ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होती है उसके हिसाब से कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर वो एक बार नेगेटिव है, अब मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर एक बार वो नेगेटिव है और एक बार पॉजिटिव है तो एक बार जीरो भी जरूर होगा, क्योंकि जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आता है। तो कॉन्केविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में यही दो तीन डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। अब एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं।
मान के चलो कर्व ये है, डिस्कस द कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब with respect to concavity, point of inflection, and local maxima and minima. तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैसे आप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में भी आप दोनों चीज़ यूज करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज करते हैं, तो उन्हीं का यूज करते हुए आप कॉन्केविटी भी पता कर सकते हैं और उन्हीं का यूज करते हुए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी यूज करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, इन्फ्लेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इन्फ्लेक्शन दोनों करेक्ट है, एक्स भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? मैक्सिमा मिनिमा लगभग प्रोसेस सेम ही होती है, और हमें ये जानना क्यों है, हमें ये इसलिए जानना होता है कि कर्व दिखता कैसा है। पर अभी क्योंकि हम कर्व ट्रेसिंग कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम अभी मान के चल सकते हैं, हम सीधे जो है कर्व प्लॉट करके देख लेते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर कुछ टाइम बाद हम इसको कैसे किया हमने ये भी डिस्कस करेंगे कि कर्व ऐसा ही क्यों दिखा, कुछ और टाइप का क्यों नहीं दिखा। तो मान के चलिए एक्सिस सिस्टम है, और जो ये कर्व हमारे पास है, अगर आप इसको देखोगे तो कुछ कुछ ही ऐसे दिखेगा, यूं आएगा और फिर यूं आएगा और फिर यूं आएगा और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये केवल समझने के लिए है, अभी ये पॉइंट 0 हो गया ओरिजिन एज यूजुअल। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव से। जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है सबसे पहले तो वही निकालना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, और आपको पता है आगे हमको ये 0 के बराबर पुट करना है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर एक बार आ जाएगा बाहर, और जो यहाँ बच जाएगा केवल x और माइनस 3। और सेकंड डेरिवेटिव भी आप निकाल के रख दीजिए क्योंकि वो भी काम आएगा। एफ डबल डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर पहला वाला हो जाएगा, माइनस 24x दूसरा वाला हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस बार 12x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव। तो क्रिटिकल वैल्यूज कैसे मिलती है हमें, या मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसेस हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अगर आप एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं तो इसका मतलब होगा x या तो 0 होगा या फिर 3 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एफ डबल डैश कितना होगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम यूज करना चाहें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, इनमें एक जगह पे पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा वो मैक्सिमा होगा, जो पॉजिटिव होगा वो मिनिमा होगा। तो अगर हम एफ डबल डैश एट 0 देखते हैं तो देखिए 0 आ गया, जैसे ही हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया एफ डबल डैश 0 आ गया। लेकिन साथ ही में एफ डबल डैश 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो x पॉजिटिव रहेगा, और x माइनस 2 पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो चलो इसने तो हमें आंसर दे दिया, इसने हमें ये आंसर दे दिया कि एफ डबल डैश 3 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमें लोकल मिनिमा मिल जाएगा। मिनिमा कहाँ पे? 3 पे। तो 3 आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट 3 होगा, और 3 पे आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करके देख सकते हैं, माइनस 27 आती है इसकी वैल्यू। फंक्शन की जो वैल्यू है 3 और माइनस 27 यहाँ पे हो गई। और एफ डबल डैश 3 कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें केवल साइन चाहिए इसका वैसे, लेकिन अगर आपको निकालना भी है तो 36 आ जाता है, इसकी वैल्यू 36 है, पर हमें केवल साइन चाहिए इसलिए हमने पॉजिटिव कर दिया। और जो पॉइंट है वो ये है 3 और माइनस 27 कर्व पे, जो कि मिनिमा बनाता है। लेकिन इसके बारे में क्या, जो मैंने स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ भी नहीं कहता है।
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इनकंक्लूसिव है, गिव्स नो इंफॉर्मेशन, गिव्स नो इंफॉर्मेशन। पर हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना ही चाहिए। लेकिन आपको याद है मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एक को मैंने क्लोज्ड इंटरवल मेथड कहा था, जिसमें हमने इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी लगाया। वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारा डोमेन बहुत बड़ा है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। तो एक और मेथड मैंने बताया था जहाँ पे मैंने ये कहा था कि आप केवल ये देखिए डेरिवेटिव साइन चेंज कैसे कर रहा है। अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा जरूर होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेरिवेटिव कहाँ से कहाँ को साइन चेंज कर रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कीजिए। यहाँ पे मैं सेकंड लिख लेता हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या करना है आपने, जीरो पे ये देखना है कि एफ डैश एक्स साइन चेंज किस हिसाब से कर रहा है। तो वो आप टेस्ट करके देख सकते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके सामने पे लिखी हुई है, यहाँ पे 4x² x-3। यहीं पे करके देख लेते हैं कैसे साइन चेंज हो रहा है। फंक्शन ये आपके सामने पे है। मान के चलिए x लेस देन है जीरो से, मतलब x नेगेटिव है, यही तो मतलब होगा। तो x² तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x नेगेटिव होने के कारण -x-3 नेगेटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन जीरो। पर मान के चलिए x ग्रेटर देन जीरो है, तो x ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये नहीं कि कोई +5 होगा +10 होगा, क्योंकि हम एक पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट को हम बहुत ही क्लोज लेते हैं। किसके, जीरो के। जीरो के मतलब यहाँ पे पॉइंट जीरो है। अगर हम .5 पे टेस्ट कर रहे होते तो जो भी पॉइंट हम लेते x ग्रेटर देन 5, वो x5 के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, क्योंकि टेस्ट तो हमें 5 पे करना है। तो यहाँ पे हम जीरो पे टेस्ट कर रहे हैं, x ग्रेटर देन जीरो का मतलब होगा जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेना नहीं है। तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा है ये हमारा x इस केस में। तो जैसे ही x जीरो से बड़ा है, f डज नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। क्यों, क्योंकि फिर से देख लीजिए, अगर आप ऐसा ही करते हैं, x ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, x² तो पॉजिटिव है, पर x-3 क्या है, नेगेटिव है। तो फिर भी एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने बोल दिया यहाँ पे ना कोई लोकल मैक्सिमा है ना कोई लोकल मिनिमा है एट जीरो। इस पॉइंट पे ना ही लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने आपको रिजल्ट दे दिया। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यूजुअली आप लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते होंगे, लेकिन ध्यान रखना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोग ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उससे जल्दी और उससे आसानी से रिजल्ट दे देता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस कर्व की थोड़ा और स्टडी करते हैं, हमें और क्या क्या मिल रहा है। लोकल मिनिमा मिल गया, लोकल मैक्सिमा मिला नहीं। एफ डबल डैश एक्स कहाँ पे जीरो है वो देखते हैं आप। एफ डबल डैश एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो है वो देखते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे ही रखी है। एफ डबल डैश एक्स है वो 12 तो कांस्टेंट है, एक्स और x-2 का प्रोडक्ट है। अगर वो जीरो होगा या तो x जीरो होगा या फिर जो दूसरा नंबर है वो होगा x इक्वल टू 2, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो या तो x इक्वल टू जीरो होगा या फिर 2 होगा। और जीरो वही वाला केस है जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर ही रहे थे। जीरो पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बोल दिया था ना लोकल मैक्सिमा है ना मिनिमा है पिछले इससे। और जीरो पहले भी प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से हम बता सकते हैं जीरो और 2 पे है। तो इंटरवल जो कॉन्केविटी टेस्ट है उसमें क्या कंडीशन होती है, ये मैंने यहाँ पे कॉन्केविटी टेस्ट लिखा हुआ है। ये अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आया तो कॉन्केव अपवर्ड, लेस देन जीरो आया तो डाउनवर्ड। अब थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे आ रहा है, जीरो और 2 पे। तो अब आप पूरी रियल लाइन को थोड़ा डिवाइड कर दीजिए कुछ पार्ट्स में, और वो पार्ट बेस्ड होंगे इस फैक्ट पे कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे है। इंटरवल हो गया,
एफ डबल डैश एक्स कितना है 12 टाइम्स एक्स एक्स माइनस 2। 12 वैसे मैटर करता नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो तो हमेशा एक कांस्टेंट है और अपना पॉजिटिव ही साइन रखे हुए है। तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0, क्योंकि 0 पे पहला पॉइंट है जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स 0 आ गया है, इससे पहले कहीं नहीं है। तो इससे पहले फंक्शन क्या है आप टेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, तो एक्स माइनस 2 भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड है। ऐसे ही अगला इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से 2। तो 0 से 2 अब आप देख सकते हैं 0 से तो बड़ा हो चुका है x, लेकिन 12x पॉजिटिव है, x माइनस 2 के कारण ही नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड। तो अब इससे एक चीज पता चल गई, 0 से पहले पॉजिटिव, 0 के बाद नेगेटिव, मतलब 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। 0 वो पॉइंट है जहाँ पे कनकेविटी, आप इससे भी देख सकते हैं 0 पे कनकेविटी चेंज हो रही है। एक बार फिर कर लेते हैं, 2 टू इनफाइनाइट करके पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सारे पॉजिटिव होने के कारण ये पॉजिटिव, फिर से अपवर्ड। तो 0 0 क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड से। और दूसरा जो पॉइंट है वो 2 है, ये यहाँ पे हमने निकाला है। 2 पे फंक्शन की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। 2 पे फंक्शन की वैल्यू -16 आती है। ये फंक्शन आपके पास है, 2 रखेंगे आप तो 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, और -32 हो जाएगा, तो -16 आ जाएगी। तो कहीं ये 3 है तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट 2 -16 हो जाएगा। इससे पहले कर्व की कनकेविटी दूसरी थी और यहाँ से कर्व की कनकेविटी दूसरी हो जाती है। तो यही इंपॉर्टेंस है कॉन्केविटी का, क्योंकि अगर हमें कॉन्केविटी का नॉलेज नहीं होता तो हम फंक्शन को यहाँ से अगर इस पॉइंट तक लाना है, 0 से अगर यहाँ तक लाना है, तो शायद हम ऐसे नहीं करते, 2 बार कॉन्केव नहीं बनाते, शायद हम सीधे ले जा देते। या यूँ कहूँ मैं 0 से इस 0 तक हमें बढ़ना है तो हम इसको यू टाइप में ले जा देते। पर अब हमें पता चल चुका वो यू टाइप का नहीं, वो इस टाइप का है और फिर ऊपर जाने वाला है। इधर कॉन्केव अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इससे कॉन्केविटी से क्या पता चला कि कर्व का शेप कैसा है और कहाँ पे वो कर्व का शेप चेंज हो रहा है, और उनको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो हमें 2 मिले, एक 0 और एक 2। और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी हमने निकाल दिया है। और हम इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको स्केच भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो सिखाया नहीं है, मैंने सीधे ड्रॉ किया था, लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम इसे स्केच कर सकते हैं। 0 से पहले कॉन्केव अपवर्ड आया कि डाउनवर्ड आया कि कैसा है, तो 0 से पहले इसका शेप ऐसा ही होना चाहिए जो मैंने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक यूँ होगा, यहाँ से यहाँ तक यूँ होगा, और यहाँ से यहाँ तक यूँ होगा। ये कैसे पता चला मुझे, इससे देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक अपवर्ड है, मतलब टेंजेंट के ऊपर ही रहेगा वो, चाहे जैसा भी है शेप, वो कौन टेंजेंट के अपवर्ड ही रहेगा। 0 से 2 के बीच डाउनवर्ड रहेगा, फिर 2 टू इनफाइनाइट अपवर्ड हो जाएगा, और 2 टू इनफाइनाइट अपवर्ड ही नहीं होगा, 3 पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है इसकी, मतलब 3 से नीचे भी नहीं जाएगा वो। जब x इक्वल टू 3 है वहाँ पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, इसलिए ये यहीं से ऊपर नहीं जाएगा, एक बार 3 तक आएगा फिर ऊपर जाएगा। और इतने से हम इसको स्केच कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। आगे जहाँ पे कर्व स्केचिंग आएगी वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि कैसे कॉन्केविटी टेस्ट करें और कैसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा को टेस्ट को यूज करके हम निकालें। ऐसे एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, इस बार लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं करना है, आपको केवल ये बताना है कि कॉनकेव अपवर्ड कब है और डाउनवर्ड कब है। अच्छा, 4 के बाद 3 पावर आ जाएगी, प्लस अब स्क्वायर टर्म, अब 1 डिग्री टर्म, और ये 7 मान के चलो इसी का करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, इस बार हम मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालेंगे, सीधे अपना फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो कितना होता है ये, 4x³ माइनस 18x² प्लस 24x होना चाहिए और प्लस 5, और सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए, d² y/dx²। तो
तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकल जाएगा, 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 ऑफ एक्स प्लस 24। और इसी में हम इंटरेस्टेड हैं, तो 12 इसमें कॉमन है, आसानी से देख सकते हैं हम। जो बच गया उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो -1 -2 इसको लिख करके इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, x -1 x -2 इतना। तो बस अब हमको यही टेस्ट करना है। सबसे पहले तो क्या इंटरवल हमको मिलेंगे, जब भी हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इक्वल टू या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, इंटरवल 3 टाइप के हो जाएंगे। पहला इंटरवल हो जाएगा -∞ to 1, दूसरा इंटरवल हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है। और तीसरा इंटरवल हो जाएगा 2 और इन्फाइनाइट के बीच में। ये 1 और 2 कहाँ से आए, क्योंकि ये वो वैल्यूज है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, उसका कोई साइन नहीं है और हमें साइन चाहिए। तो -∞ से +1 के बीच कितना होगा, मतलब x नेगेटिव है, तो सारा नेगेटिव है तो ये x नेगेटिव हो जाएगा। और 1 to 2 के बीच में कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है का मतलब ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने शायद यहाँ पे गलती कर दी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। अगर x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा जो इंटरवल है x -1, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x 1 से बड़ा है, x -1 पॉजिटिव, x -2 नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। और अगर 2 से भी बड़ा हो जाता है तो फिर से पॉजिटिव, क्योंकि x -2 पॉजिटिव, x -1 पॉजिटिव। और आपके सामने आंसर मिल गया है। कॉन्केविटी टेस्ट को अब आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्केविटी टेस्ट में सिर्फ आपको क्या देखना है कि फंक्शन कब है, जहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्केव अपवर्ड। तो ये इंटरवल अपवर्ड बता देगा, ये भी अपवर्ड बता देगा, ये डाउनवर्ड बता देगा। साथ ही में 2 पॉइंट जो कि 1 है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल 1 है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर साइन चेंज कर रहा है, और फिर 2 पे भी माइनस से प्लस की ओर साइन चेंज कर रहा है, इसलिए ये 2 पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे और हो सकता है, y इक्वल टू e⁻x की कॉन्केविटी डिस्कस कीजिए। ये सिंपल है इसलिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे डिफिकल्ट पिछले क्वेश्चन से सिंपल है लेकिन आप समझ जाओगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d² y ओवर dx²। अब आप x कुछ भी रख लीजिए, -∞ से +∞ के बीच जो वैल्यू आपको पसंद है ले लीजिए। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा, इसका जैसा भी ग्राफ है वो कॉन्केव अपवर्ड मतलब हमेशा अपने टेंजेंट से ऊपर ही रहेगा। पर आपको पता है ये e⁻x है, एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ता है, तो आप थोड़ा मोटा मोटा गेस लगा सकते हैं। अगर x 0 है तो फंक्शन कहाँ पे होगा, e पर होगा, मतलब लगभग यहाँ होगा। और इसके बाद तेजी से भी बढ़ेगा और टेंजेंट से ऊपर भी रहेगा, मतलब इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक। और x अगर नेगेटिव होने लग गया, इतना तो आ चुका है, x नेगेटिव होगा मतलब इस साइड जाना पड़ेगा, पर चाहे कितना ही नेगेटिव कर लो ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसे चलेगा और ऐसे चलते रहेगा, नज़दीक जाते रहेगा। तो जो ये फंक्शन होगा ये हमेशा कॉन्केव अपवर्ड ही होगा। तो आप कॉन्केव अपवर्ड, डाउनवर्ड और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस पर और एक्सरसाइजेज कीजिए, ये कर्व ट्रेसिंग में हेल्प करेंगी। थैंक यू।